महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आया हुआ है। शिवसेना यूबीटी के भीतर जारी उठापटक के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन तमाम अटकलों पर बड़ा जवाब दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनकी पार्टी कांग्रेस में विलय की तैयारी कर रही है। बागी सांसदों के आरोपों, पार्टी में बढ़ती बेचैनी और विपक्षी हमले के बीच उद्धव ठाकरे ने मंच से ऐसा पलटवार किया जिसने महाराष्ट्र की सियासत का तापमान और बढ़ा दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई में शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस समारोह का मंच हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और बीच में खड़े उद्धव ठाकरे। पार्टी के भीतर बगावत की खबरों और 6 सांसदों के अलग रुख अपनाने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे इतने आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। तो वही उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि शिवसेना किसी भी दल में विलय होने के लिए नहीं बनी है। उनका कहना था कि यह संगठन मराठी मानुष के अधिकारों, सम्मान और संघर्ष के लिए खड़ा किया गया था और उसका अस्तित्व किसी राजनीतिक समझौते के भरोसे नहीं है। दर्शकों, बता दें कि उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि 30 साल बीजेपी के साथ रहने के बावजूद हमने कभी शिवसेना का बीजेपी में विलय नहीं किया, तो कांग्रेस में विलय का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल दर्शकों, ये भी जानकारी दे कि हाल ही के दिनों में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए दावा किया था कि संगठन कांग्रेस के ज्यादा करीब जा रहा है और भविष्य में विलय जैसी स्थिति भी बन सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इसे राजनीतिक अफवाह करार दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस के साथ पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया। उद्धव ने कहा कि राजनीतिक विरोध के बावजूद कांग्रेस ने कभी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश उस तरह नहीं की जैसी आज उनके विरोधी कर रहे हैं। तो वही दर्शकों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका आधा राजनीतिक जीवन कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष में बीता है। उन्होंने माना कि कांग्रेस ने कई बार मुश्किलें पैदा की, नेताओं को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद कुछ राजनीतिक मर्यादाएं भी बनी रही। यही नहीं दर्शकों, उन्होंने बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर भी तीखा हमला बोला। उद्धव का कहना था कि आज कुछ लोग लगातार यह प्रचार कर रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी कांग्रेस में चली जाएगी, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि अब तो बीजेपी ही मिंदे में विलय हो जाएगी। अपने लोग नहीं मिलते तो हमारे लोगों को क्यों भगाते हो। दर्शकों, जानकारी दे कि स्थापना दिवस के मंच से उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेतृत्व को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही है तो वह शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। हालांकि इसके साथ उन्होंने एक स्पष्ट संदेश भी दिया कि पार्टी किसी बाहरी ताकत या बागी समूह के हाथों में नहीं सौंपी जाएगी। ऐसे में दर्शकों, उद्धव ने बागी सांसदों के उस आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि पार्टी प्रमुख अपने नेताओं और सांसदों से मुलाकात नहीं करती। इस पर उद्धव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर वह लोगों से नहीं मिलते तो फिर वही सांसद चुनाव जीतकर संसद तक कैसे पहुंचे। उन्होंने पार्टी के साथ खड़े 4 सांसदों की तारीफ करते हुए कहा कि इन नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना की आवाज को मजबूती से उठाया है और कठिन समय में संगठन का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में दर्शकों, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह बयान सिर्फ बागी सांसदों को जवाब नहीं बल्कि आने वाले स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को एकजुट रखने की रणनीति भी है। एक तरफ शिंदे गुट लगातार शिवसेना यूबीटी में और टूट की संभावनाओं का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी अभी भी मजबूती से खड़ी है। ऐसे में तो कुल मिलाकर शिवसेना के स्थापना दिवस का मंच केवल जश्न का मंच नहीं रहा बल्कि यह शक्ति प्रदर्शन, जवाबी हमला और राजनीतिक संदेश देने का बड़ा अवसर बन गया। कांग्रेस में विलय की अटकलों को खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन सवाल यही है, क्या उनके इस आक्रामक रुख से पार्टी में मची बगावत थमेगी या महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान अभी और तेज होगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।